हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दौरान क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले करेंगे हम निफ्टी से। तो देखा जाए तो आज के दिन कुछ खास सेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। एक दायरे के अंदर ट्रेड करते हुए देखा, एक साइडवेज सिचुएशन ही हमें प्ले आउट करते होती हुई दिखी। हालांकि देखा जाए तो मेरा मानना है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एक रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से यूएस बाजारों में एक फ्लैटनेस देखने को मिल रही है, यूरोपियन बाजार भी कुछ खास सेक्शन नहीं दे पा रहा है, उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एक फ्लैट ओपनिंग मिल सकती है ज्यादा ज्यादा। बाकी देखा जाए तो यूएस का जीडीपी डेटा भी आना है थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में, जिसपे कहने की हो सकता है हमारा मार्केट रिएक्ट करता हुआ ओवरऑल दिखे, और हो सकता है यूएस बाजार भी उसी डेटा का इंतजार करता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, सो बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी के टेक्निकल रेंज की। तो गाइस, जो रेंज रह सकती है वो आज का हाई आज का लो ही रहने वाली है। बाकी अगर मैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से बोलूँ तो 21,500 का लेवल आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉलेटर का जोन जो कि हर्डल की तरह काम करेगा। तो वहीं पे 21,400 का लेवल ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जहाँ पे एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यही इस 100 पॉइंट की रेंज में कहीं कि निफ्टी की ओपनिंग हो सकती है। बाकी इस चीज को और डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 21,482, जो कि आज का हाई है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस 21,520, 21,500, ये ऑप्शन डेटा के हिसाब से एक अच्छा क्वालिटी का लेवल है। तो ये हमारे लिए इमीडिएट सेकंड हर्डल की तरह काम करेगा। तो देखा जाए तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सेल जोन की तरह काम करेंगे। तो अगर निफ्टी इस जोन में अगर आता है तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए अपना प्रॉफिट बुक करिए। बाकी हाई लेवल से दोबारा आप सेलिंग भी कर सकते हैं। अब निफ्टी अपना ट्रेंड तभी कंटिन्यू करेगा जब निफ्टी 21,520 के ऊपर सस्टेन कर जाए। तो अगर आप फ्रेश लॉन्ग भी बनाना चाहते हैं तो 21,520 के ऊपर ही सस्टेन होने पे खरीदारी करके चलें। बाकी जो टारगेट्स जो हाई लेवल से मुझे दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 21,600 और 21,700 के लेवल ही देखने को मिल रहे हैं। देखा जाए तो मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में भी इस टारगेट्स को कवर किया था, इसके बारे में डिटेल में बात की थी। बाकी लोअर लेवल्स को देख लिया जाए तो गाइस 21,400 ऑप्शन डेटा के हिसाब से फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है, और यही आपका एक इमीडिएट बाइंग जोन भी रहेगा। तो अगर निफ्टी 21,400 के लेवल पे सपोर्ट लेता होता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी सेकंड सपोर्ट जो मुझे दिखता है वो आज का लो, जो कि 21,366 के लेवल है। हालांकि देखा जाए तो ये हमारे लिए इस एक स्टॉप लॉस की तरह भी काम करेंगे। बाकी मेरा मानना है अगर फ्रेश बिकवाली अगर आनी है या प्रॉफिट किंग भी देखने को मिलनी है तो 21,366 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, जो कि आज का लो है। अगर ये टूट जाता है तो गिरावट बढ़ करके टेक्निकली जो हमें लेके जा सकती है वो ले जा सकती है 21,300 और 21,237। यहाँ तक का डाउनसाइड हमें देखने मिल सकता है। 21,237 एग्जैक्टली हमारा फ्राइडे का लो है। तो वहां तक की गिरावट इंटरडे बेसिस में मुझे देखने को मिल सकती है। बाकी यस, अगर हम फ्राइडे का लो भी अगर तोड़ देते हैं तो गिरावट ज्यादा से ज्यादा बढ़ करके 21,080 तक भी जा सकती है गाइस, जहां पे एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में जान लेते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला, जैसे हमें पिछले हफ्ते में थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में देखने को मिल रहा था, सेम सिचुएशन आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। एक दायरे में रहकर ट्रेडिंग करता हुआ दिखा। बाकी ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर रेंज की बात करी जाए तो 48,000 से लेकर के 47,500 की रेंज बन के आ रही है। देखा जाए तो 48,000 के लेवल पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग, तो 47,500 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग मुझे ओवरऑल देखने मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपर लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो आज का हाई रहने वाला है, जो कि है 48,067 या ऑप्शन डेटा के हिसाब से 48,000। ऑलराइट, सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा फ्राइडे का हाई, या मैं बोलूं पिछले हफ्ते का हाई, जो कि है 48,200 का लेवल। तो देखा जाए तो यहाँ पे वही रिपीट करूंगा कि आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सेल जोन की तरह ही काम करने वाला है। तो अगर 48,067 पे अटकता हुआ दिखे तो आप इक्वाली कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस 48,200 के लेवल्स पे लगा सकते हैं। बाकी मेरा मानना है बैंक निफ्टी को 48,200 के लेवल सस्टेन करने पड़ेंगे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तेजी बढ़ करके सीधे इसके नेक्स्ट क्वालिटर के लेवल 48,500 की तरफ ही जाती हुई दिखेगी, जो कि मेरा प्राइमरी टारगेट होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। बाकी वहीं पे लोअर लेवल्स के अगर टारगेट्स को समझ लिया जाए तो आपका जो फर्स्ट और कहीं ना कि इमीडिएट सपोर्ट जो रहने वाला है वो कहने की 47,800 का ही लेवल रहने वाला है। देखा जाए तो ये आज का लो है, और यस, यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग भी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। तो अगर कल के दिन भी अगर 47,800 के लेवल्स के ऊपर ही खुले सस्टेन हो तो देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई अ कॉल ऑप्शन फॉर द टारगेट ऑफ 48,000 48,200, जो कि फ्राइडे का हाई है। बाकी यस, अगर इंटरडे बेसिस में अगर कोई बिकवाली आनी है तो आज का लो तोड़ना पड़ेगा। अगर 47,800 टूट रहा है तो बेचो। आपके लिए जो पहला टारगेट रह सकता है वो फ्राइडे का लो
जो कि है 47,650 का लेवल, और सेकंड टारगेट जो बन सकता है मतलब नेक्स्ट पुटराइटर का लेवल 47,500। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि एग्जैक्टली थर्सडे का लो भी है गाइस, है ना। बाकी मेरा मानना है अगर कमजोरी और बढ़ेगी तो वो सीधे 47,500 के नीचे ही बढ़ेगी। अगर ऐसा हो गया, ये लेवल अगर टूट जाता है, तो एक गिरावट आप समझ ही सकते हैं, यहाँ पे 425 पॉइंट का एक गैप है, वो कवर अप होगा। फिर ऐसी सिचुएशन में ये गिरावट बढ़ करके सीधे 46,896 की तरफ जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे पिछले हफ्ते के लोज हैं। तो वहां तक की गिरावट ओवरऑल कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में बनती हुई फिर मुझे दिख जाएगी। ऑलराइट, तो ये बात हो गई अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स की, है ना। तो 47,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है गाइस, और बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट है। टूटा तो 500 पॉइंट और नीचे जाएगा इस गैप को सेटल करने के लिए, जो कि पिछले हफ्ते में थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में बना है। तो ये बात हो गई गाइस लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में चल देते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम निफ्टी का डेटा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 21,500 का लेवल सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 93 लाख का वाई है, और यही आपका इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। इसके ऊपर सस्टेन करने पे ही हमें कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। बाकी जहां तक बात लोअर लेवल्स में, तो 21,400 21,300 हमारे लिए ऑप्शन डेटा के हिसाब से सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाकी जैसे ने बताया कि 21,300 का लेवल अगर टूट जाता है तो गिरावट बढ़ेगी। ऑलराइट, तो 21,300 की तक की डिप को हम एक बार के लिए ट्राई कर सकते हैं बाई साइड पे। अदरवाइज अगर ये लेवल अगर टूट रहा है तो गिरावट और बढ़ जाएगी, और ये गिरावट हो सकता है हमें 21,000 तक भी ले जाए। हालांकि देखा जाए तो बाजार काफी ज्यादा तेजी से ऊपर गया है, और काफी ज्यादा ओवरबॉट भी इंडिकेट होता है। तो अगर कमजोरी आती है तो एक अच्छी खासी कमजोरी हमें देखने को मिल सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट की भी हो सकती है। ऑलराइट, तो इस चीज के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ऑलराइट, बाकी अगर अभी डेटा को ध्यान से देखा जाए तो एक न्यूट्रल बायस सिचुएशन ही हमें देखने को मिल रही है, कुछ खास रिएक्शन नहीं है। बट यस, इस आई रेंज के आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने पे हमें एक बड़ा मोमेंटम प्ले आउट करने को मिल सकता है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक्जैक्टली 48,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल बन गया है। यहाँ पे 44,80,000 को आई, और यही आपका इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। बाकी ओवरऑल फ्राइडे के हाई के ऊपर अगर निकल गया बैंक निफ्टी, तो यस डेफिनेटली वी कैन सी 48,500 लेवल, जहाँ पे नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल बैठा हुआ है। एग्जैक्टली वहीं पे ओआई हमें ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे 21,99,000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो वहां तक की ओवरऑल अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। बाकी इमीडिएट बेसिस पे 48,000 48,200 पे एक्टिव कॉल रेटिंग हमें देखने को मिल रही है। ऑलराइट, बाकी लोअर लेवल्स पे देख लें तो 47,800 जो कि आज का लो भी है, और यही हमारा एक अच्छा सपोर्ट भी रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। देखा जाए तो यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे 20,64,000 का ओआई बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। बाकी हम लोअर लेवल्स पे फिर चलें तो फिर सीधे 47,500 ही है, जो कि इस हफ्ते का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। बाकी टूट जाता है तो मैंने टारगेट्स आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं। बाकी डेटा को देख करके क्या समझ में आता है, तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। देखा जाए तो कॉलेटर ज्यादा ही हावी है पुट राइटर कंपेयर में। सबसे ज्यादा ओआई हमें कॉल साइड पे ही दिख रहा है। तो हमें समझ में यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यस, अगर 48,000 का लेवल नहीं निकलता है और लोअर लेवल्स अगर ब्रीच हो जाते हैं तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अदरवाइज 48,000 का लेवल अगर निकल जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर लॉन्ग पोजीशन टुवर्ड 48,500 49,000 लेवल्स आल्सो। ओके, तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल से निगेटिव इंडिकेट कर रहा है। तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के डेटा के। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल का ग्लो इंडिसेस खोल रखा है, और देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में यूएस बाजार में कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। बाकी डाउ जोन्स में देखे तो हल्की फुल्की थोड़ी रिकवरी है, बट एकदम फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। बाकी वहीं पे यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में कहीं ना कहीं हमें फ्लैटनेस देखने को मिल रही है। एफटीएसई सिर्फ एक इंडेक्स है जो कि कहीं ना कहीं आधे % की तेजी से ट्रेड कर रहा है। बाकी डीएससी सीएसई और डेक्स कहीं ना कहीं फ्लैट इन रेड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट आधे % की कमजोरी के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे यूरोपियन बाजार की बात की जाए, सॉरी एशियाई बाजार की बात की जाए, तो एशियाई बाजार में कहीं ना कहीं कमजोरी ओवरऑल आती हुई दिखी, जिसमें से गिफ्ट निफ्टी इस समय 21,450 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां पे हमारा निफ्टी कहीं ना कहीं बंद हुआ है। तो यहां से भी एक फ्लैटनेस की इंडिकेशन मिल रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्लैट ओपनिंग टुमारो। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि जीडीपी डेटा आना है, तो मुझे लगता है उससे पहले हो सकता है बाजार में कुछ खास रिएक्शन ज्यादा देखने को ना मिले। ऑलराइट, तो गाइस ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो। यस डेफिनेटली 90% पीपल्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए, तो दबा दिया करो गाइस। ये हमें सपोर्ट करता है इसी तरह कंटेंट क्रिएट करते रहने के लिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे हम मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। बाकी अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस।